दिल्ली नर्सेज फेडरेशन करेगा दिल्ली सचिवालय का घेराव। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स हों या फिर नर्सिंग स्टाफ, सभी लोग देवतुल्य हैं, क्योंकि डॉक्टर्स व नर्सिंग विभाग को अलग किया ही नहीं जा सकता। डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ रूपी दोनों पहिए जब एक साथ सरपट दौड़ते हैं तो जीवन रूपी गाड़ी निसंदेह विकास के पथ पर सुरक्षित पहुंच जाती है। दिल्ली का नर्सिंग स्टाफ इन दिनों अनेक समस्याओं से त्रस्त है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली नर्सेज फेडरेशन द्वारा जीबी पंत अस्पताल में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के महासचिव श्री एल.डी. रामचंद्रानी ने पोस्टर लॉन्च किया। ज्ञात रहे कि दिल्ली नर्सेज फेडरेशन ने 18 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। आह्वान बड़ी मजबूरी में दिल्ली नर्सेज फेडरेशन ने किया है। पोस्टर के थ्रू ये हम लोग ये मैसेज पूरी दिल्ली में देना चाह रहे हैं हमारे नर्सिंग स्टाफ को और साथ में पेशेंट को, कि जो नर्सेज दिल्ली में मरीजों की सेवा कर रही हैं उनकी अपनी परेशानियां हैं और उस परेशानियों से ही मरीजों के इलाज पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं। 18 अक्टूबर को जो हमारा धरना है, इस धरने से हम संदेश दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी मांगों को, जो कि हमारी वर्षों से लंबित पदोन्नति है और नई पोस्टिंग क्रिएट करना है और रिक्त पदों को भरना है, भर्ती के नियमों को बदलना है इत्यादि और प्रमुख मांगे हैं जिनको सरकार ने नजरअंदाज कर रखा है, अनदेखा कर रखा है, उनको यदि सरकार ने जल्दी से रिजॉल्व नहीं किया और उनको ऊपर कोई फैसला नहीं लिया तो हम फिर जो 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर को असहयोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद अनिश्चित करेंगे दिल्ली के सभी अस्पतालों में, और जो सबसे बड़े 5 अस्पताल हैं दिल्ली में वो उनके अंदर लीड करेंगे। बाकी दिल्ली के सभी अस्पताल आएंगे। 5 बड़े अस्पताल लोकनायक, जीबी पंत, जीटीबी, डीडीयू, अंबेडकर, ये 5 अस्पताल लीड करेंगे। अदर देन दिल्ली के जो 32 अस्पताल वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के आह्वान पर दिल्ली सरकार के अन्य अस्पताल भी दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के बैनर तले घेराव में सम्मिलित होंगे। डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल यूनियन के अध्यक्ष श्री सुधीर रूप जी ने कहा कि सरकार को सहानुभूतिपूर्वक नर्सेज स्टाफ की मांगों पर विचार करना चाहिए, अन्यथा किसी भी परिणाम के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार होगी। जो पोस्टर विमोचन हुआ है दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन की तरफ से, उसका हेडगेवार नर्सेज यूनियन पुरजोर समर्थन करती है। और इतने सालों से जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और इतने सालों से सचिवालय में हमारे लीडर्स जा जाके हर दफ्तरों के और हर ऑफिसर को नॉक किया है, उसके बाद भी जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई है तो दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के आह्वान पे जो लीला जी के मोर्चे पे खोला गया है, उस मोर्चे का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे हॉस्पिटल की नर्सेज, जितने भी हॉस्पिटल में यूनियंस हैं, वो सब बाहर निकलें और इसका समर्थन करें, क्योंकि आज वो समय आ गया है कि आज अगर हमने ये समर्थन नहीं किया और आज हम अगर सड़कों पे नहीं आए तो कल का जो काला दिवस बनने जा रहा है वो हमारे जो नई जनरेशन आएगी वो हमें यही कहेगी कि भाई आपने इस फाइट में नहीं आए थे, जिसके कारण आज हम मुकद्दर हैं। तो हमारा एक ही यूनियन का एक ही नारा है कि दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के आह्वान पे हम इसके साथ जुड़ेंगे और सरकार के साथ हमारा अनुरोध है कि वो हमें मजबूर ना करे सड़कों पे आने के लिए। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर मरीजों को कोई भी तकलीफ होती है हमारे आंदोलन से, तो हाथ जोड़ के हमारा मरीजों से निवेदन है कि इसकी सारी जवाबदारी हमारी नहीं परंतु सरकार की है, क्योंकि उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम हमारे मरीजों से दूर करने के लिए उन्होंने हमें मजबूर किया। हम नहीं चाहते कतई भी कि हम अपने मरीजों को छोड़ के हमारी माँगों को लेकर सड़कों पर आए, लेकिन ये दर्द हमारा आज का नहीं है, कई सालों का दर्द है जो आज एक मवाद बन के उमड़ के बाहर आने वाला है। तो हम सरकार से निवेदन चाहते हैं कि हमारे घर की बात है, घर में रह जाए, सड़कों पे ना आए, और हमारी निवेदन को जल्द से जल्द स्वीकार करते हुए दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन ने जो ये मुहिम उठाई है उसके साथ एक वार्ता करें और हम चाहते हैं हमारी मांगों को जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए।
जिसके पैर न पड़ी बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। जीबी पंत में कार्यरत सुश्री राजरानी शर्मा का तर्क है कि लंबे अंतराल के उपरांत भी प्रमोशन की कोई आस उन्हें दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में नर्सिंग स्टाफ स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है। मतलब जो हमारी नर्सिंग कैडर का जो पहली सीट पे हमारी प्रमोशन होती है उसमें लोगों को 28 साल हो गए, 29 साल हो गए नौकरी करते हुए, उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिली है। 2011 में हमारी लिस्ट आई थी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उसके बाद से कोई लिस्ट अभी तक नहीं आई हमारी। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो हमारे टेम्परेरी हमारे जो स्टाफ है उसको परमानेंट किया जाए, क्योंकि वो लोग 2007 से 2008 से कर रहे हैं काम, लेकिन उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देवेंद्र जैन का कहना है कि संस्था ने सरकार के अनेक अधिकारियों से अनेक पत्राचार किया, किंतु परिणाम वही ढाक के तीन पाथी रहा। अब फेडरेशन ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिल्ली सचिवालय का घेराव करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए वह कटिबद्ध हैं। 18 अक्टूबर को दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन ने एक आह्वान किया है, इसमें 5 सूत्री हमारी मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं। बहुत और भी मांगे हैं जिनके बारे में हम सरकार से जिक्र भी नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट ये बेसिक मांगे जो हैं हमारी वो सरकार सुने। हमारा ये कहना है, हम कोई हड़ताल में विश्वास नहीं रखते, हम मरीजों की असुविधा हो उसमें विश्वास नहीं रखते। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे सरकार के सामने पिछले काफ़ी टाइम से रखते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमने लिखा, चीफ सेक्रेटरी को हमने लिखा, ऑनरेबल सीएम को लिखा, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को लिखा, लेकिन सरकार ने बिल्कुल किसी भी हमारे पत्र का कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो मजबूरीवश यहाँ पे हमें जाना पड़ रहा है। पीछे आपको याद है हमने अपने कोविड में जो हमारे शहीद हुए थे उनके लिए भी आंदोलन करे, तब जाके सरकार जागी और तब जाके उनका जो कंपनसेशन था या जो शहीद सम्मान राशि थी जो सरकार ने दी। तो इसी तरह से ये जो हमारी प्रमुख मांग है कि नर्सिस कैडर के प्रमोशन 2011 से डीपीसी नहीं आई, 30 साल तक आप बताइए कोई भी आदमी एक ही पोस्ट पे कैसे काम कर सकता है। तो 30 साल से किसी आदमी को प्रमोशन नहीं मिला, सरकार बहरी है, गूंगी है, नहीं सुन रही, क्या करें, कहाँ जाएं, किसको बोलें। 17 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेज कॉन्ट्रैक्ट पे काम किए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा, कैसे उसमें मरीजों की सेवा करने का भाव आएगा जब वो खुद इतना पीड़ित। तो सरकार को ये बातें सुननी चाहिए, ये बहुत जेन्युइन डिमांड है। सरकार ने 3 नए अस्पताल खोल दिया, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ गए, द्वारका अस्पताल खोल दिया, IGH अस्पताल खोल दिया, अंबेडकर हॉस्पिटल खोल दिया, दिल्ली हेल्थ मॉडल की सब जगह चर्चा हो रही है। क्या किसी ने पूछा नर्सेज की भर्ती कितनी हुई इन 3 अस्पतालों के लिए, कितने बेड क्रिएट किए गए, उसके प्रोपोर्शन में कितनी नर्सेज? नहीं। क्या हुआ है, LNJP से 100 स्टाफ भेज दो, जीबी से 50 स्टाफ भेज दो। क्या मैसेज देना चाहते हो आप? जो आपकी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको आपने खराब कर दिया और आप बेड क्रिएट कर करके आप दिल्ली हेल्थ मॉडल की चर्चाएं कर रहे हो। 1/1/2016 से हमारा क्वालिफिकेशन पे पेंडिंग है, आज 2022 में बैठे हैं, 6 साल हो गए। सरकार के अधिकारी काम करना नहीं चाहते, नियत नहीं है, सरकार को लिखे, सरकार सुन नहीं रही। रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे 1960 से रिवाइज ही नहीं हुए। जब इनकी बात करते हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं यूपीएससी इस पर डिसीजन लेगी, यूपीएससी वाले कहते हैं फाइल में कुछ कमियां हैं। तो इस तरह से ये टू एंड फ्रो गेम चल रहा है, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव डिसीजन ना गवर्नमेंट ले रही है, ना सरकार के अधिकारी ले रहे हैं। तो हम हड़ताल पे बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं, मजबूरीवश हमें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। और अगर सरकार और सरकारी अधिकारी जो डिसीजन लेने की स्थिति में हैं, वो सच में नहीं चाहते कि मरीजों का अवहित ना हो, अवहेलना ना हो, मरीज परेशान ना हो, तो उनको इस पोस्टर को, इस प्रोटेस्ट को, इस असहयोग आंदोलन को सीरियस लेना चाहिए। एक वार्ता करनी चाहिए दिल्ली नर्सेज फेडरेशन की और एक पॉजिटिव आउटकम के साथ इसको समाप्त करवाना चाहिए। और अगर ये फिर भी नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि मरीजों की अवहेलना की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। अभी तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और अगर मरीजों का अहित होता है तो मरीजों के साथ जो अहित होगा वो सरकार का हो। लोकनायक जयप्रकाश नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार यादव ने दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन को बिना शर्त अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। जो हमारे इस पे किया गया है ये आह्वान,
हमारे नर्सेज यूनियन का और सबका ही। तो इसके ऊपर जो हमारे अपना कॉन्ट्रेक्चुअल का वो है बैच हमारा, इनको हम अपना रेगुलर की डिमांड, ज़्यादातर तो इनकी डिमांड के लिए हम कर रहे हैं, और जो भी हमारी मांग है इनके साथ हमारे LNJP यूनियन का और सभी का ही, दिल्ली से सभी के इनके साथ हैं, शामिल हैं, इनकी हमारी मांगें पूरी हो। वास्तव में अगर दिल्ली नर्सेज फेडरेशन की मुहिम सफल हुई तो वर्षों से सुप्त पड़ी गूंगी बहरी सरकार को जागृत होकर नर्सेज की जरूरी मांगों पर अपना सकारात्मक पक्ष प्रकट करना ही होगा। अन्यथा दिल्ली नर्सेज फेडरेशन इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अपना मन बना चुका है। नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।